प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 4 का पर्यावरण बुक पाठ 9। कहानी का शीर्षक है जब मामा जी घर आए। कहानी का क्या शीर्षक है? जब मामा जी घर आए। तो कौन कहानी पढ़ना है? जब मामा जी घर आए। तो आप लोग का मामा जी घर आते हैं ना? तो मामा जी किसको कहते हैं जानते हैं आप लोग? किसको कहते हैं? हाँ, नाना के बेटा। बहुत अच्छा। आज रक्षाबंधन है। आज कौन दिन है? कुंदन और वंदना ने नए कपड़े पहने। कुंदन और वंदना ने कैसे कपड़े पहने थे? नए कपड़े। बनारस से उसके मामा आने वाले हैं। किनके मामा आने वाले हैं? कुंदन और वंदना के मामा जी आने वाले हैं। कहाँ से? बनारस से आने वाले हैं। ठीक। माँ उनको राखी बांधेगी। माँ किनको राखी बांधेगी? मामा जी को। मामा जी आए। सभी बच्चे मामा जी को घेर कर बैठ गए। सभी बच्चे कहाँ बैठ गए? मामा जी को घेर कर बैठ गए। माँ बहुत खुश थी। बोली, माँ और पिताजी कैसे हैं? मामा जी को देख करके माँ खुश थी। माँ पूछी किससे? मामा जी से कि माँ और पिताजी कैसे हैं? मामा जी बोले, माँ पिताजी अभी बनारस में है। माँ और पिताजी कहाँ हैं अभी? बनारस में हैं। माँ और पिताजी कहाँ हैं? और अच्छे हैं। फसल कटने के समय गांव आए थे। फसल कटने के समय कहाँ आए थे? गांव आए थे। तभी कुंदन बोल पड़ा। तभी कौन बोला? कुंदन। पिछले वर्ष की गर्मी की छुट्टी में जब मैं गांव गया था तो बगीचे में बहुत सारे आम थे। तो पिछले वर्ष जब गर्मी की छुट्टी हुआ था, कुंदन कहाँ गया था? गांव गया था, अपना मामा घर। ठीक। तो वहाँ बहुत सारे बगीचा में क्या वो देखा? आम देखा था। मामा जी ने बताया इस बार आम नहीं के बराबर लगे हैं। मामा जी ने क्या बताया? इस बार आम नहीं के बराबर लगे हैं। कुछ पेड़ आंधी में गिर गए हैं। आंधी के कारण क्या हुआ? कुछ पेड़ गिर गए हैं। पिताजी मामा जी से बातें करने लगे। पिताजी किससे बात करने लगे? मामा जी से बातें करने लगे। मामा जी ने बताया अंजलि दीदी की ननद मेघना के बीए पास करते ही बड़े धूमधाम से शादी हो गई। मेघना को क्या हुआ? बड़े धूमधाम से शादी हो गई। लड़के वाले मुंगेर के रहने वाले हैं। लड़के वाले कहाँ के रहने वाले हैं? मुंगेर के रहने वाले हैं। दूल्हा दुल्हन की जोड़ी बहुत सुंदर लग रही थी। दूल्हा और दुल्हन की जोड़ी कैसे लग रही थी? बहुत सुंदर लग रहा था। ठीक लग रही थी। सभी लोग प्रसन्न थे। सभी लोग कैसे थे? प्रसन्न थे। आप लोग नहीं आए। आप लोगों की कमी खल रही थी। कमी खलना मतलब याद आना। आपका घर में अगर कोई मेहमान नहीं आते हैं तो शादी ब्याह या कोई फंक्शन होता है तो उसमें क्या आता है? उसका याद आता है ना। सभी लोग आपको याद कर रहे थे। सभी लोग क्या कर रहे थे? याद कर रहे थे। माँ ने कहा बच्चों की परीक्षाएं चल रही थी इसलिए नहीं आ पाई। तो उस समय कुंदन और वंदना का क्या हो रहा था? परीक्षा चल रही थी। ठीक। मामा जी और पिताजी बात कर रहे थे तभी दादाजी आए। मामा जी और पिताजी बात कर रहे थे तभी कौन आए? दादाजी आए। मामा जी ने उनका अभिवादन किया। मामा जी ने क्या किया? उनका अभिवादन किया। आशीर्वाद देते हुए दादाजी ने पूछा बताइए नौकरी कैसे चल रही है? आशीर्वाद देते हुए दादाजी ने पूछा कि नौकरी कैसे चल रही है? मामा जी ने बताया। मामा जी ने बताया
मेरी बदली हैदराबाद हो गई है। मामा जी ने क्या बताया? मेरी बदली हैदराबाद हो गई है। दादाजी आश्चर्य से बोल पड़े, इतनी दूर जाओगे? दादाजी क्या बोल पड़े? इतनी दूर जाओगे? मामा जी बोले, जाना तो होगा। ए बच्चा इधर देखिए, मामा जी क्या बोले? जाना तो होगा। ऊंचे पद पर जाने का मामला है। क्या बोले मामा जी? ऊंचे पद पर जाने का मामला है। मामा जी ने फिर बताया, वे पहले नए शहर अकेले ही जाएंगे। वे क्या बोले? नए शहर अकेले जाएंगे। नए शहर मतलब क्या होता है? जहाँ पहले कभी न गए हैं और वहाँ फिर जाना है, तो वो नया शहर हुआ ना। मामी और नेहा बाद में जाएगी। क्या बोले? मामी और नेहा बाद में जाएगी। नेहा कौन थी? कुंदन का ममेरी बहन। ठीक। नाना नानी अपने गांव से बहुत दूर नहीं जाना चाहते हैं। नाना नानी अपना गांव से बहुत दूर नहीं जाना चाहते हैं। आदमी को अपना गांव अच्छा लगता है, गांव छोड़ने का मन करता है, इसीलिए वो अपना गांव को छोड़ करके नहीं जाना चाहते हैं। आप लोग को अगर दूर ले जाए कहीं तो जाइएगा, गांव छोड़ के बाहर में मन लगेगा, रोने लगते हैं आप लोग। अगर कोनो स्कूल में दे दिया जाए आप लोग को तो वहाँ रह पाइएगा, गांव का पूरा याद आने लगता है। तो इसीलिए दादा दादी, नाना और नानी गांव से बाहर नहीं जाना, दूर नहीं जाना चाहते, इसीलिए वे गांव में ही रहेंगे। नाना नानी कहाँ रहेंगे? गांव में ही रहेंगे। नेहा थोड़ी उदास है। नेहा क्यों उदास है? क्योंकि उसको दूर जाना है गांव से, क्योंकि उसके सारे दोस्त बनारस में रह जाएंगे। नेहा का सारे दोस्त कहाँ रह जाएंगे? बनारस में रह जाएंगे। चित्र में देखिए, इसमें है दादा दादी, दादाजी दादी जी, नाना जी नानी जी है, पिताजी माताजी और कुंदन वंदना है। ऊपर कुंदन और वंदना के दादी एवं नानी के परिवार की छोटी सी वंशावली बनी है। आप भी अपने दादाजी के परिवार की वंशावली बनाइए, पिताजी के नाम लिखिए। जिस तरह यहाँ बना हुआ है आप लोग को भी बना के लाना है। क्या बना के लाना है? वंशावली बना के लाना है। ठीक, तो आप लोग बना के लाइएगा कल। तो मामा जी सभी के लिए कुछ ना कुछ उपहार लाए थे। मामा जी क्या लाए थे? उपहार लाए थे। कुंदन के लिए नई पैंट और शर्ट। कुंदन के लिए क्या लाए थे? नई पैंट और शर्ट। और वंदना के लिए फ्रॉक। वंदना के लिए क्या लाए थे? फ्रॉक लाए थे। माँ के लिए सुंदर सी साड़ी। माँ के लिए क्या लाए थे? सुंदर सी साड़ी। माँ ने भी नेहा के लिए, माँ क्या किए? नेहा के लिए पड़ुकियों और ठेकुआ दिए। मामा जी ने बड़ों को प्रणाम किया और लौट गए। मामा जी ने बड़ों को प्रणाम किया और क्या किए? तो आपके मामा जी आते हैं घर तो लाते हैं आप लोग के लिए कुछ? क्या क्या लाते हैं बताइए? कुंदन बोलते हैं। उमेश खड़े हो जाइए। क्या क्या लाते हैं आपका मामा जी? क्या क्या लाते हैं मामा जी आपका? बताइए, बोलिए। कुछ लाते हैं ना? आते हैं आपका घर जब, क्या लाते हैं? मिठाई लाते हैं। और मिठाई लाते हैं। चलिए बहुत अच्छा, बैठ जाइए। तो सबका मामा जी जब आपका घर आते हैं तो कुछ ना कुछ लेके आते हैं ना। गिफ्ट लाते हैं, मिठाई लाते हैं, कपड़ा लाते हैं। तो कैसा लगा कहानी? क्लैप कर दीजिए। प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।